नमस्कार, मैं कल्पना झा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। हम वहाँ से डांट झारखंड एंजल्स और नमिता और मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं जिनका अचार जो है ना दरभंगा से निकला और आज पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इनफैक्ट हर घर की थाली पर आज ये जरूर खाने के लिए मिलता है, चाहे शाम का आपका खाना हो, दोपहर का लंच हो या इनफैक्ट नाश्ता हो जो सुबह के सुबह हम पराठों के साथ करते हैं, उनके साथ भी ये अचार हम देखने को मिलता है। एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं झा जी की फाउंडर कल्पना झा मैम। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, मैं कल्पना झा। कैसे हैं पंकज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और ये मेरा पहला इंटरव्यू है पॉडकास्ट जिसे आज से हम शुरू कर रहे हैं और आपके साथ ये शुरू हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू से शुरुआत करते हैं। और झा जी जो आज मतलब इतना पॉपुलर हो चुका है, सभी जगह मतलब जाया जा रहा है, एंड इसकी जर्नी पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में सबसे पहले हमें बताइए। इसकी शुरुआत हुई 2020 में, जब कोविड का सेकंड वेव चल रहा था। उस वक्त फैमिली के लोग सभी लोग आए हुए थे। तो ये था जो कि मेरे मन में ये बात थी कि जो मैं कुछ काम करूंगी, जब हस्बैंड का रिटायरमेंट हो जाएगा, हम लोग स्थायी हो जाएंगे, तो कुछ अपने लिए काम करेंगे, कुछ अपने लिए पैसे कमाऊंगी। ये मन में भावना था, जो आज तक मैंने अपने लिए कुछ अर्न नहीं किया है। तो इसी क्रम में जब बच्चे आए हुए थे, अचार खा रहे थे बार बार, और पहले लोग, परिवार के लोग काफी प्रशंसा करते, तुम्हारे हाथ का अचार बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट था मन में, और था जो कुछ अपना जो हुनर है उसको एक व्यावसायिक रूप दूं। तो मेरे हाथ में दो हुनर है, एक मधुबनी पेंटिंग और एक ये अचार बनाने की, खाने पीने की संबंधित जो भी चीजें हैं उसके लिए काफी मैं पैसन में रहती हूँ। बना के खिलाना और देना एक पैसन था मेरा। तो उस वक्त मैंने ये मन की बात अपने बच्चों के सामने, अपने हस्बैंड के पास रखी कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो सभी ने काफी सपोर्ट किया कि नहीं करो। दूसरी बात ये थी, जो कोविड का समय था, मेरे आसपास जो महिलाएं गांव से आके काम, छोटे मोटे काम किया करती थी, उनके पास काम नहीं था, उनके हस्बैंड भी आ गए हुए थे घर, तो वो लोग भी थोड़ा परेशान थी, आर्थिक तंगी था उन लोगों को। तो कभी आके बात करती थी दूर से ही, मतलब डिस्टेंस, बहुत दिक्कत है, कुछ ऐसा काम कीजिए दीदी जो हम लोग को कुछ काम मिले, हमारे हस्बैंड को भी, तो घर गृहस्थी में अच्छे से चले। यही सब मन में सोच लेके हम इस झाजी स्टोर के बारे में और अपने अचार के बारे के बिजनेस के बारे में सोचे। तो उस वक्त जब हमने अपनी मन की बात बताई, सबों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये अचार का जो ये बिजनेस है वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जो भी प्रोसेस उसमें है, वो सरकारी लाइसेंस वगैरह की, वो सब की अप्लाई की, तो फिर आगे बढ़ा ये बात। मैम, एक ना इंसान को जब कोई काम इंसान शुरू करता है तो कई सारी समस्याएं जरूर आती हैं, चाहे छोटी सी आए या कई सारी आए। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कोई आपने स्टार्ट करने का तो सोच लिया कि मुझे शुरू करना है, काम करना है और 4 लोगों को भी रोजगार देना है, तो कुछ डिफिकल्टीज, कुछ हम समस्या उस वक्त हुई थी कि प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा स्टार्ट करने में? हाँ, ये बात हुई थी, क्योंकि बिहार का एक छोटा सा शहर है, दरभंगा है, और यहाँ तो सबसे पहले समस्या ये हुई कि जो मैं अचार तो मैंने खूब अच्छी तरह से बनाए, बैच बनाए, वे सब सारी चीजें अच्छी तरह से हो गई। अब यहाँ से बाहर किस तरह से भेजूं? कुरियर का जो भी सिस्टम यहाँ है बहुत छोटा है, और ट्रैकिंग लाइनिंग उन लोगों के पास, तो दिक्कत हुई। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, तो यहाँ से पता चला कि डिलीवरी वाले हैं जो हमारे इस अचार को, जो मेरी मन में है, जो पूरे भारत में इसको मैं भेजूं, तो वो मिले। तो टाइम लगा इसमें भी, और यहाँ से भेजने में भी टाइम लगा। उसके बाद था जो जिस जार में मैं भेजती हूँ अचार, कांच के जार का होता है, बर्नी हमारा छोटा सा, उसको भी अरेंज करना था। जितने भी टेस्ट होते हैं वो बिहार में कहीं नहीं है, उसके टेस्टिंग के लिए मुझे कलकत्ता, दिल्ली भेजना पड़ा। तो ये सब समस्याएं साथ लेके ही स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ा तो हर जगह से कांटेक्ट बना, और इस तरह से जितने भी चीजें जो लगती है इसमें, वो सब चीज अरेंज होना शुरू हुआ। तो शुरुआत में तो काफी दिक्कतें होती है इस सब चीज को अरेंज करने में।
अच्छा मैम, आपका जो अचार है ये झाजी के नाम से आपने शुरू किया, इसके पीछे की क्या कहानी है कि झाजी नाम आपने रखा? नहीं नहीं, इसके पीछे यही सोच है, जो हम सारा पैसे जो है हमारे हस्बैंड से मुझे मिला करने के लिए। और हम जी। लोग में एक प्रथा है, जो हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, तो मैं उन्हें प्यार से हम्म। झाजी ही बुलाती हूँ। तो बस इससे अच्छा नाम अच्छा। क्या होता, तो मैंने जी झाजी जी। ही नाम रखा। और आप देखेंगे झाजी बोलते ही स्माइल आ जाता है चेहरे पे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल भी बिल्कुल कारण हुआ बिल्कुल। कि नहीं झाजी ही रखते हैं। एंड बिल्कुल स्माइल आ जाती है, और काफी ये आगे पॉपुलर हो रहा है। हम कह रहे हैं इंडिया से मतलब जहां भी हो जहाजी झाजी हो जाए, और हाँ, अचार के नाम के अडानी हो हिसाब से अगर सकते कोई हैं, खाना अंबानी चाहे हो तो सकते हैं, तो झाजी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम, शार्क टैंक की थोड़ी सी आपकी जर्नी पर बात करते हैं। शार्क टैंक सीजन 1 आया, ये पहले क्या होता था, अमेरिका में था और उसके बाद ये इंडिया में आया, तो काफी सारी एंट्रीज आई होंगी। इसके बारे में थोड़ा सा जी जी। बताइए ना कि कैसे आपका वहां तक पहुंचना हुआ शार्क टैंक पे। हाँ, जब हम लोगों ने 21 में अपने अचार के बिजनेस को लॉन्च किया ऑनलाइन, जून में हम हम्म। लोगों ने शुरू किया, तो पहले हम्म। महीने में अच्छा बिका, 2.5 से 3 लाख के बीच में। फिर सेकंड में भी इस तरह से 3 से 4 गया, फिर 5 से 6। तो अब लगा कि नहीं, और रिव्यू भी काफी अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट भी अच्छी मिलने लगे। तो लगा कि नहीं, अब इस बिजनेस को पैसे की जरूरत है, इससे बड़ा करना है, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री बहुत छोटा था। 6 से 7 ही अचार लेके मैंने शुरू की थी उस वक्त। तो अब इसको बड़ा भी करना था, बहुत लोगों का डिमांड था कुछ और भी वैरायटी के अचार आप जोड़ो, तो उसके लिए हम्म। पैसे की जरूरत थी, मैन पावर के लिए हम्म। पैसे चाहिए था। तो उस वक्त शार्क टैंक इंडिया का ऐड आ रहा था सोनी चैनल पे, जो आप लोग का अगर अच्छा बिजनेस का कोई आइडिया है तो आप लेके आए, आपको यहाँ फंड मिलेगा। हम्म। तो मेरे बेटे भी थे, तो फंड के लिए हम लोगों ने बैंक वगैरह में भी बहुत सारी जगह किए थे, लेकिन कहीं से ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। तो बस लगा कि नहीं, पैसा तो लाना है जाके शार्क टैंक से अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने अपना भेजा पूरा बिजनेस का जो भी था। उसके बाद वहां लोग पहली बार दिल्ली बुलाया गया, फिर मुंबई बुलाया गया। आपने देखा ही होगा, हम लोगों का पिच बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जी जी 7 जी। लोगों ने अचार भी हमारे बहुत पसंद से खाए, टिकिया पिड़किया भी खाया उन लोगों ने। जी जी। तो लेकिन फंड नहीं मिला वहां हाँ जाने मैम, के बाद। फंड नहीं मिला था। ये सीजन 1 में हुआ कि आपको फंड नहीं मिला, लेकिन अब जब सीजन 2 की स्टार्ट हुई, सीजन 2 जब शुरू हुआ, तो मैंने 2 या 3 एपिसोड ही देखे थे, और उसके बाद मुझे आपका तुरंत नजर आया कि झाज स्टोर पर गई विनीता सिंह और ये नमिता हाँ थापर हाँ मैम, हाँ और हाँ। जाकर वहां पर उन्होंने आपको जी जी फंडिंग दी। ये सब कैसे हुआ मतलब? जी। नहीं, उस वक्त उन लोगों के मन में था कि ये 2-3 महीने का ही बिजनेस है, 2 महिलाएं कर रही है, पता नहीं लोगों का आगे कैसे, क्या ये लोग मार्केट, ऑनलाइन मार्केट की दुनिया में ये लोग कैसे हैंडल करेंगी। थोड़ा उन लोगों को संशय आ गया कि आप लोग काम करिए। कैमरा के बाहर उन लोगों ने भी कहा कि नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छा स्वाद है, आप इसको लेके बढ़ो खुद को, और भी अभी 500 को खिलाड़ी और 1000 का बैच बनाना शुरू करो, और अगले साल जरूर आइएगा आप। इस तरह से हम लोग आ गए मायूस होके। लेकिन हमारे बिजनेस का जो था, धीरे धीरे टच में वो लोग उस समय भी थे। तो फिर यहाँ आने के बाद विनीता सिंह की मम्मी ने हमारे यहाँ से कुछ अचार मंगाया, उन्होंने टेस्ट किया, बहुत पसंद किया। तो बेटी को बताया कि आप लोगों ने गलती की, देनी चाहिए थी, आप लोगों कितना अच्छा काम कर रही है, घर का जो स्वाद है वो परोस रही है, बहुत टेस्टी अचार। तो उन लोगों के मन में भी एक आध जगह मैंने इंटरव्यू में देखा था, मन में रिग्रेट था कि नहीं, झाजी स्टोर को देना चाहिए था। हम लोग उस समय दिमाग से तो, लेकिन उस गलती या रिग्रेट जो भी था उन लोगों के दिमाग में, तो वो लोग जब हमारा सेकंड सीजन, आम का सीजन चल रहा था जुलाई में, 7 जुलाई को ही शायद, वो लोग अचानक से सरप्राइज एक तरह से दी हम लोगों को। मेरे पूरे कंपनी में आई और 4-5 रात सब रुकी, हर प्रोसेस को लोगों ने नजदीक से देखा। और फिर उसके बाद जितनी हमारे यहाँ महिलाएं हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया, और सबके बारे में जाना पहचाना। तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय था। और लगा कि नहीं, एक पहला तो जब ये हमारा शार्क टैंक का फर्स्ट सीजन का एयर हुआ था प्रोग्राम, तो उस वक्त हमारे कंपनी के लिए बहुत चेंजिंग था। जो सारे लोगों ने देखा कि 2 महिलाएं हैं, किस प्रोसेस से बना रही हैं, तो एक भरोसा जगा कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से बना रही हैं। तो पहला तो वहां चेंज आया हमारा, ठीक है, पहले सीजन में जब ये प्रकाश, ये टेलीविजन पे ये शो आया। उसके बाद दूसरा जब ये 7 जुलाई को दे के गई, बोली कि जो आप 50 लाख मांगने आई थी 10% के लिए, आपको मैं यहाँ पे 85 लाख दे रही हूँ।
उससे बढ़ के ही दे रही हूँ, जो नहीं आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। और मन में था, इसलिए हम लोग सेकंड सीजन शुरू करने से पहले आपको ये पैसे देने। यहाँ दरभंगा आ गई मेरे घर के दरवाजे, तो हम लोग तो बहुत आश्चर्य में थे जब पता इतनी बड़ी हस्तियां ये लोग हैं, ये कहाँ से आ गई यहाँ। जी, अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन रहा। सारी महिलाएं जो टीवी में इनको देखती थी वो बड़ा देख रही थी चकित भाव से, ये लोग तो टीवी में थी, यहाँ कहाँ से आ गई। तो इस तरह से बहुत अच्छा वो इवेंट रहा। फिर फंड भी दिया, जिससे हमारा फैक्ट्री भी लगा। एक हम लोग तारालाही में फैक्ट्री लगाए हैं, जो काम तेजी से हो और भी महिलाओं को हम जोड़ पाए, और कुछ इन्वेंट्री में खर्च किए। तो इस तरह से काफी सपोर्ट मिला उनके पैसे की वजह से। मैम, आपके कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, और ये शार्क टैंक की बात का एक्सपीरियंस जब आप शेयर करती हैं, अपना अनुभव साझा करती हैं शार्क टैंक के बाद का, शार्क टैंक में जब आप गई उसके बाद का, तो आप ये कहते हैं कि अब हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर के लिए मना करना पड़ता है कि अभी पूरा नहीं हो पाएगा, अभी ऑलरेडी बहुत सारा आ रहा है। क्या ये सच है? ये सच है, ये सच है। हमारे बिजनेस में जब भी ये आया है शार्क टैंक की, ये भी आई, और फिर सेकंड में सीजन में भी दिखाएगा थोड़ा सा क्लिपिंग हमारे बारे में, जो किस तरह से ये कर रही है। तो एक चेंज है, ये बहुत ही सपोर्ट मिला इसकी वजह से। और जितना इन्वेंट्री है मेरे पास, उस हिसाब से जितने ऑर्डर आते हैं, तो कोई ना कोई अचार मेरा खत्म होता ही रहता है। इस वजह से बहुत तेजी से हम लोगों ने फैक्ट्री बनाया है यहाँ पे, और वहां जाने के बाद अपना जो काम है उसको बड़ा करना है, 10 गुना बड़ा करना है मुझे। मेरा ये इस साल का गोल है। तो इसके चलते काम को भी उस हिसाब से बढ़ाना है। तो ये सारी चीजों की प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। मैम, अब झाजी के थोड़े और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अभी भविष्य में और झाजी क्या कुछ लॉन्च करने वाला है अचार में, लाइक आम का अचार हो गया, या और सब जो भी कितने अचार हमें देखने के लिए मिलेंगे, खाने के लिए मिलेंगे? हाँ, अभी है। अभी हम लोग इन्वेंट्री में बन के आ गया है, लेकिन लॉन्च करने में टाइम लगता है उसको। और है 4 से 5 तो वेट में है, और भी आगे जोड़ेंगे इसमें। उसके बाद हम लोगों ने बताए थे शार्क टैंक में ही, नमकीन टिकिया पिड़िकिया, जो यहाँ का जो पकवान है स्पेशल, उसको भी ऐड करेंगे। तो ये सब ऐड करने के प्रोसेस में हम लोग अब तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि स्पेस हमारे घर में कम था, और फैक्ट्री में जाने के बाद काफी स्पेसियस हो जाएगा ये चीज। तो वहाँ ये काम करना आसान होगा मेरे लिए। अच्छा मैम, जब आपने झाजी शुरू किया था, उस वक्त कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे जिन्हें लेकर आपने काम अपना साथ शुरू किया था, और आज झाजी के साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने लोग काम करते हैं वहां पर झाजी अचार बनाने के लिए? जी, शुरुआत में तो 5 से 6 लोग थे हम लोग, घर से ही था। घर का जो आंगन है मेरा काफी स्पेसियस था, तो यही से शुरू किए थे। और आज के जब उस जर्नी से शुरू होते हुए आज के डेट में हमारे पास 70 से 80 लोगों का टीम है, जिसमें कि हम लोग 60 लोग जो ऐसे हैं जो सैलरी बेसिस पे हैं, और बाकी जो महिलाएं हैं जो डेली बेस पे आती हैं, और जैसा जो काम वर्क रहता है उस हिसाब से करके जाती हैं। और हमारा 2 जगह वेयर हाउस भी है, एक पटना में है, एक दिल्ली में है, और हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं इसको पुणे और बेंगलोर, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो हमारे कस्टमरों तक पहुंचते हुए 5 से 6 दिन लग जाते हैं, तो थोड़ा टाइम का है, उसको भी मैनेज करना है। इस तरह से वेयर हाउस भी हम लोग जगह जगह खोलना शुरू किए हैं अब। तो वो बिजनेस अब जैसे ही फैक्ट्री में जाऊंगी तो और भी लोगों की आवश्यकता होगी, तो और भी लोग जुड़ेंगे इसमें। मैम, जो काम आपने कैसे बांट रखे हैं, क्योंकि आपने बताया था कि आप फैमिली भी आपकी इसमें जुड़ी हुई है, तो काम कैसे बटे हुए हैं, थोड़ा मैं वो समझना चाह रहा था। हाँ, वो काम बटा हुआ है। जैसे कि प्रोडक्शन के साइड मैं देखती हूँ, जैसे जो अचार बनना है, कितना है, कैसे बनेगा, और इसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं, टीम वर्क है ये हमारा। इसमें कि मसाले मिक्सिंग के अलग लोग हैं, कटिंग चॉपिंग के अलग हैं, और फिर प्रोडक्शन में जो हम लोग धूप लगाते हैं उसके लिए अलग लोग हैं। उमा है, जितना इन्वेंट्री बन के कहाँ क्या रख रहे हैं, कैसे सप्लाई चेन में जाएगा, वो देखती है। हमने अपने हस्बैंड से भी हेल्प ली है, उन्हें भी मैंने झागी स्टोर से जोड़ा है। वो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जो भी काम है वो देख देते, हेल्प करते हैं मेरी। और भी लोग हैं जो जुड़ के इस तरह से काम, मुंबई में भी बैठ के कुछ लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में है मार्केटिंग का काम देख रहे हैं। ये तो ऑनलाइन का बिजनेस है जो जहाँ है। इस तरह से काफी अब मैंने अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जो अनुभवी एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो सब मिल काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। बिल्कुल मैम।
शार्क टैंक के बारे में वापस चलते हैं। शार्क टैंक के बारे में, अब शार्क के बारे में बात करते हैं। कौन सा शार्क आपका पसंदीदा रहा है अब बिहेवियर से, व्यवहार से, बातें करने के तरीके से? शार्क टैंक में जब आप गए थे पिच करने के लिए, किसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा रहा ज्यादा? मेरा तो एक्सपीरियंस नमिता और विनीता के साथ अच्छा लगा, क्योंकि वो Okay. लोग ने इतना एफर्ट लगा के दरभंगा आई, और शार्क टैंक से तो बाहर का ये चीज था, उस शो में तो मैं नहीं गई, लेकिन फिर भी वहां उन लोगों ने जो देखा और जो उनको लगा कि नहीं ये चीज इन दोनों को मिलना चाहिए था, वो घर आके देंगे। तो मेरे लिए तो दोनों फेवरेट हैं। ओके मैम, अभी ऐसा आज ये होगा कि इंटरव्यू काफी लोगों तक हमारा पहुंचने वाला है, एंड हर कोई जो है ना एक उम्र पे आकर अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ उसके मन में बातें आती रहती हैं जो उसे डीमोटिवेट करती हैं, उसका जो मनोबल है वो तोड़ती हैं। तो जी। क्या क्या बोलना चाहेंगी उन्हें, आप जो अभी कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं भारत के लिए, भारत में कुछ रहकर व्यवसाय करना चाहते हैं? नहीं, जरूर से करें। मेरा तो ये कहना है कि रोटी कपड़ा मकान और दुकान, जो जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर लौट जाते हैं, मदर फादर भी परेशान रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो आप सिर्फ आप नौकरी से ही आपको मिलेगा। आप अभी काम भी, कोई आपके पास हुनर है उसको लेके आगे बढ़ सकते हो, और इस हुनर को आगे लेके बढ़ने में आप खुद तो अपना अर्न करोगे, 10 लोगों को भी आप दोगे। तो इस तरह से झिझके नहीं, डरे नहीं। एक होता है माइंड सेट है लोगों का जो कि नहीं जॉब ज्यादा एक पैटर्न का है तो उसमें जाए, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव परेशानियां ज्यादा हैं। लेकिन मैं कहूंगी जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी बहुत डर लगा, झिझक था, जो ये बिहार का, जो ये मिथिलांचल का टेस्ट है, पता नहीं लोगों को क्या कैसा लगेगा। बिहार के लोगों के टेस्ट में तो है, लेकिन बाहर वालों को लोग इस टेस्ट को कैसे देखेंगे। लेकिन जब अच्छी चीज भी, कोई भी जिसमें आपको, जो लोगों को लुभा सके और जिसके स्वाद को लोगों ने पसंद भी किया, तो इस तरह के काम को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। जरूर करो, टीम वर्क करो, अपने पे पहले काम करो, डिसिप्लिन करो, तो मुझे लगता है कि काम में सफलता जरूर मिलेगा। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। धीरे धीरे, समस्या तो है, पर डे का समस्या है, लेकिन जब भी सुबह मैं उठती हूँ तो कोई न कोई समस्याएं हैं जिसको फिर मैं धीरे धीरे दूर करती हूँ। इस तरह से लगता है कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं थी बेकार। तो इस तरह से आप तैयार रहोगे और काम जरूर करें। जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ तो आप लोग नए जनरेशन के बच्चे को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल, जब इस उम्र में किया जा सकता है तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। एंड मैम बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और बड़ा अच्छा लगा कि आपका इंटरव्यू आज किया और पहला पॉडकास्ट ये है हमारा। बाकी मैम एक मैसेज अब हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू समाप्ति को हमें करना है, समाप्त करना है। तो क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे हमारे इस इंटरव्यू को देखने वाले को, सुनने वालों को? संदेश हम कहेंगे, क्या देकर जाना चाहेंगे? नहीं, महिलाएं आगे बढ़े। मैंने तो ये कहा जिसके हाथ में किसी को अगर लड्डू ही बनाना आता है तो वो लड्डू बनाए, और 4-5 जन का टीम बना के आप काम करो। महिलाओं को स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ जब ये छोटा सा काम शुरू किया तो मैं देखती हूँ जो भी गांव की महिलाएं आती हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, और मुझे भी अच्छा लगता है। व्यवसाय तो है, लेकिन उन लोगों को जो हमारे झाजी स्टोर से जो पैसे लेके जाती हैं, जिससे उनके घर में बदलाव आया है, तो इस तरह का काम अगर महिलाएं करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मेरा संदेश है, जो हर घर में नौकरी के साथ साथ एक व्यवसाय का भी होना जरूरी। व्यवसाय रहेगा तो 10 जन को आप काम दे सकते हो। बिल्कुल मैम। तो व्यूवर्स, लिसनर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी कल्पना झा मैम। आप फाउंडर हैं मैम झाजी स्टोर्स के, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और झाजी अब सभी जगह पहुंचे, ये हम विश करते हैं, एंड इंडिया से बाहर जाए और हर किसी की जुबान पर बस झाजी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद मैम।